वॉचिंग टुडे 24/7 में आपका स्वागत है। आज की ताज़ा खबरें। शहीद हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव शरीर आज सुबह उनके देहरादून आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इस दौरान शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम गणमान्य लोग पहुंचे। यार बात सुन, मेरा सर ट्राइपॉड भाई आइडिया पकड़ो। अरे यार सुरेला क्या करता है अंजलि, आपके पिताजी आज शहीद हुए, 8 महीने का वक्त रहा। अब आप लोग क्या सोचते हो, आर्मी में जाने का सोचते हो, क्या आपका विचार है? मैं भी आर्मी में जाऊँ। पापा से जब बात होती थी तो किस तरह की बातें वो करते थे, क्या कुछ प्लानिंग थी फ्यूचर के लिए, आपका सपना क्या था, क्या उनसे बातें करते थे जब भी फोन आता था? कहते थे कि जब छुट्टियाँ होंगी तो घुमाने लेके जाएंगे, एरोप्लेन में लेके जाएंगे। तो आपने सोचा है कि अब आप आर्मी ज्वाइन करोगे और फिर देश की सेवा के लिए आगे जाओगे, क्या सोचा है? आर्मी ऑफिसर। 8 जनवरी के बाद जब आप लोगों को सूचना मिली तो 8 महीने का वक्त होगा, तो क्या उम्मीद थी कि अब कुछ अच्छी खबर आए? उनके पिताजी से मेरी कई बार बातचीत हुई, देहरादून में भी हुई, और वो उनका गांव बिल्कुल जहां हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसके नज़दीक है, तो वहाँ पर भी वो मेरे साथ काफ़ी देर बैठे थे और उन्होंने कहा कि आपने रक्षा मंत्री जी से बातचीत की, सेनाध्यक्ष जी से बातचीत करी, तमाम सैन्य अधिकारियों से आपने बातचीत की है, बोले आपने प्रयास किए, आपने साथ दिया है, ये उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट। थैंक यू सर। देखिए, राजेंद्र सिंह देश के लिए शहीद हुए हैं और 8 महीना लगभग उनके परिवार को प्रतीक्षा करनी पड़ी उनके पार्थिव शरीर की। अब कितना प्रताड़ना भरा रहा होगा इस परिवार के लिए। मैंने उनकी धर्मपत्नी को तब भी देखा था, मैं अस्पताल में उनको मिलने गया था, उनके पिताजी से मैं मिला था। बहुत लंबा धैर्य उनको धारण करना पड़ा, लेकिन हमारे उनके जो साथी सैनिक हैं वो उनकी देह को ढूंढ कर लाए हैं, जो 8 महीना तक लगभग बर्फ़ में दबी रही। हमारे उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति पूर्ण सहानुभूति है, शहीद को श्रद्धांजलि है। उनकी जो पत्नी है, 2 बेटियां और 1 बेटा है, जो अभी नाबालिग हैं, अभी बहुत छोटे हैं, तो राज्य सरकार की ओर से जो अनुमन्य आर्थिक सहायता है वो तो दी ही जाएगी उनको। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ की कार्यकारी समिति की बैठक में विधानसभा भवन देहरादून से ऑनलाइन प्रतिभाग किया। 1.25 घंटे चली इस बैठक के दौरान उन्होंने वित्त उप समिति की बैठक में विशेष रूप से प्रतिभाग किया।
Yeah, Sharma, yeah? नहीं नहीं, आई एम Very प्रेम good. प्रेम अग्रवाल। प्रेमचंद अग्रवाल Premchand Agarwal, yeah? Yeah, yeah. Yeah. फ्रॉम इंडिया। Okay. Okay. Thank you. Honorable Clayton is not around? Is he around? I don't think he is. Okay. Honorable Lim, Singh Sakdeja. संघ की कार्यकारी समिति की जो बैठक थी वो आज उसमें मुझे भी भाग लेने का मौका मिला। ये बैठक लंदन में आयोजित की गई और चूँकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण आजकल सभी बैठकें ऑनलाइन और ये कह सकते हैं या वर्चुअल बैठक ही हमारी हुई। इसकी जो अध्यक्षता है वो जो हमारे सीपीए के कोषाध्यक्ष हैं शमसुल सकंदर सिंगापुर के हैं, उन्होंने अध्यक्षता की थी। और इसमें जो अन्य मेरे अलावा और 9 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जो हमारा 2019 का बजट था और उसका जो वार्षिक प्रतिवेदन था उसका प्रस्तुतिकरण जो है ऑडिट होने के बाद सीपीए की कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाएगा। एक बिंदु तो ये था। दूसरा था कि 2021 के लिए जो बजट और 2022 के लिए बजटीय अनुमान की नॉर्मली हम लोग जो चर्चा करते हैं वो उसमें चर्चा हुई, क्योंकि ये हमारी जो है वित्त की उपसमिति की बैठक थी। और इसके साथ साथ जो 2021 में कनाडा में राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ का जो 65वां सम्मेलन होना है, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी आपसे की थी, वो उसके बारे में विचार हुआ कि उसको कैसे और होना है। साथ में जो हमारे यहाँ सीपीए की जो सदस्यता शुल्क है उसके बारे में चर्चा हुई कि भी किसने दिया किसने नहीं दिया, और सीपीए की जो आय है यानी इनकम है उसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा वित्त उप समिति की बैठक थी तो उसके बारे में बातचीत हुई। और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ कार्यकारी समिति उत्तराखंड में लगातार हो रही बरसात में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जहां एक तरफ बरसात के कारण मैदानी इलाकों में घरों में पानी भर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पर्वतीय जनपदों में भूस्खलन और बरसात के कारण सैकड़ों की संख्या में रास्ते बंद हो गए हैं। कई जगहों पर तो रास्ते पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनको ठीक करने में खासी दिक्कत आ रही है। लोक निर्माण विभाग भूस्खलन के कारण बंद हुई सड़कों को लगातार खोलने का काम कर रहा है। अभी इधर साइड का भी आएगा। हाँ मेरे में है। आ गया? सर, लगातार बरसात हो रही है, तमाम पर्वतीय जनपदों में भूस्खलन हुआ है। कैसी स्थिति है रास्तों की और कैसे किन लोगों को लगा है? देखिए, जिस स्पीड से बारिश आजकल हो रही है, प्रायः लगभग 80-90 मार्ग हमेशा बंद हो जाते हैं प्रतिदिन। उनको तुरंत गति से मशीनें हमने लगाई हुई हैं और उनको तुरंत खोला जाता है। आज की स्थिति में जो रिपोर्ट मिली है हमें, पीडब्ल्यूडी के 95 सड़कें बंद हैं अभी, जो कि खोली जानी है। संभवतः उसमें से 30-40 सड़कें शाम तक खुली जाएंगी और बाकी फिर कल जो बच जाती हैं उनको नेक्स्ट डे खोल दिया जाता है। प्रॉपर मशीनें हैं, कितने लोगों को लगा? बिल्कुल, लगभग हमारी 400 मशीनें काम कर रही हैं पूरे प्रदेश में, इंक्लूडिंग नेशनल हाईवे। तो मशीनों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है और हमारे लोग भी 24 घंटे उसमें काम कर रहे हैं। इवन रात को 2-2, 3-3 बजे तक भी मार्गों को खोला जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में कई जगहों पर सड़कें टूट जा रही हैं पानी की वजह से, क्या उनका भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है? शहरी क्षेत्रों में जल भराव एक बहुत बड़ी समस्या निकल के आ रही है आज की स्थिति में। नालियाँ जो हैं वो
सिल्टिंग की वजह से बंद हो जाती हैं, तो बेसिकली पानी नालियों से ओवरफ्लो होके वो सड़क पे चलता है। और कहीं जगह पे जहाँ पे हाउस लो लाइंग बने हुए हैं उसमें जल भराव भी हो रहा है। अधिकांशतः ये मार्ग जो है नगर निगम क्षेत्र में आते हैं, लेकिन चूंकि मार्ग है तो एक पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी हो जाती है। पीडब्ल्यूडी को ही पब्लिक कहती है कि भाई पीडब्ल्यूडी की रोड से ये हुआ है, लेकिन वास्तव में ड्रेनेज एक बहुत बड़ा चैलेंज है मैदानी इलाकों में। श्री राकेश कुमार, श्री रवि पांडे जी, ये एसी साहब हैं, अधीक्षण अभियंता। श्री अनुज गुलाटी, बहुत अच्छा। श्री कमलेश मेहता जी, संयुक्त निदेशक हैं हमारे। श्री उपेंद्र कड़िया। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में नगर पंचायत नंदप्रयाग ने पूरे देश में बेस्ट सिटीजनशिप फीडबैक अवार्ड प्राप्त किया है। यह हम सब के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है। और इसके लिए मेहनत हमने शुरू से ही, ऐसा नहीं कि 2 या 3 महीने की हमारी मेहनत रही है, हमारी मेहनत साल से ही लगी हुई थी। और हम लोगों ने सबसे पहले 2 बिंदुओं पे बहुत ध्यान दिया। पहले जन जागरूकता पे और दूसरा है सेग्रीगेशन पे। जन जागरूकता अभियान हम लोगों ने शुरू से ही चलाना शुरू कर दिया था, जिसमें कि मैं स्वयं जाती थी अपने कर्मचारियों को लेकर, अपने पर्यावरण मित्रों को लेकर, अपने पार्षद को लेकर। मेरा एक काम होता था कि हर हफ्ते हर क्षेत्र में जाना और वहाँ की सफाई करनी, जिससे कि जनता भी हमारे साथ आई और जनता ने भी हमारे साथ सफाई की। तो ये काम हम लोग पहले शुरू से ही करना शुरू कर दिया था और जनता बहुत जागरूक हुई। मुझे लगता है अगर हमें स्वच्छ रखना है, अगर हमें अपने भारत को स्वच्छ रखना है, तो उससे पहले हमें अपने जनता को जागरूक करना पड़ेगा। क्योंकि नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम कितना भी काम करे, है तो कर्मचारी। अगर जनता जागरूक नहीं है तो हम स्वच्छता कैसे रखेंगे? तो ये चीज़ में बहुत पहले से मेरे को लगता है करना चाहिए। और हमने सबसे ज़्यादा मेहनत इसी चीज़ में किया, स्वच्छता लाने के लिए, और आज उसका परिणाम आप सब लोगों के सामने है। जो प्रमुख रूप से हमारे राज्य को 3 बड़े पुरस्कार मिले हैं। 100 से कम जो शहरी निकाय हैं, 2 भागों में भारत सरकार ने इसको डिवाइड किया है। 100 से कम निकाय और 100 से ज्यादा निकाय। कुछ पॉपुलेशन के हिसाब से भी किया है, दोनों में आपको बताऊंगा। इसमें 17 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। 24 है। इसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, यानी हमारे राज्य को पूरे भारतवर्ष में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। इस प्रकार से ये एक हमारे लिए उत्साहवर्धक है। दूसरा, जो 1 लाख से कम आबादी वाले निकाय हैं, उसमें जो सिटीजन फीडबैक है, उस श्रेणी में देश भर में हमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और नंदप्रयाग के अध्यक्ष हिमानु वैष्णव, वहां की अध्यक्षा उपस्थित थी, इन्होंने उस पुरस्कार को प्राप्त किया है माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में। इसी प्रकार जो सिटीजन फीडबैक श्रेणी में अल्मोड़ा कैंट, वहां की सीईओ, उन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है और ये 3रा पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ है। 2 की जिलाधिकारी और अल्मोड़ा के जिलाधिकारी दोनों भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आज हम लोगों में जो एक पूरे शहरों का हमने अपने राज्य का अलग निकाला है, जहां हमें नंदप्रयाग, अल्मोड़ा और पूरे
देश का तीसरा स्थान जो बेस्ट परफॉर्मिंग वाले स्टेट मिला है, उसके साथ साथ हमने जो हमारे यहाँ जितने निगम हैं, खासतौर पर 6 नगर निगम, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह, नैनीताल, हरिद्वार, रुद्रपुर और रुड़की, इस प्रकार के नगर निगम भी हम लोगों ने एक प्रकार से अपना जो सर्वेक्षण था वो 2019 की और 20 की स्थिति में हमने देखा है। देहरादून 2019 की स्थिति में पूरे देश में हमें 384 रैंक मिली थी, 384वां स्थान था हमारा। आज वो 124 स्थान पर आया है और किसी विशेष श्रेणी में हो सकता है, अभी हम दिखवा रहे हैं, हो सकता है कि हमें कहीं जो 10-12 उनके एक पैरामीटर्स हैं उसमें कहीं हम कम ज्यादा रहे होंगे, नहीं तो 250 जिन्होंने रैंक ऊपर किए हैं, 200 नहीं, हमने 260 किए, 250 वाले का उन्होंने प्रथम स्थान दिया है और कैपिटल में भी उसको प्रथम स्थान मिला है। उस आधार पे तो हम प्रथम आने चाहिए थे, लेकिन वो जो 12 पैरामीटर से हो सकता है उसमें कोई सा एक आदम पिछड़े हों, इसलिए हमें वो पुरस्कार से हम चूक गए। लेकिन 260 स्थान का जंप हमने किया देहरादून में। इसी प्रकार रुड़की में हमने 150 का जंप किया है, पहले 281 था, इस बार 131 हमारी रैंक आई। काशीपुर में भी हमने 304 219 में था, इस बार 139, यहां भी हमने 150 से ज्यादा का बहुत तकड़ा जंप किया है। हल्द्वानी में पहले 350 था, इस बार 229, यहां भी हमने 100 से ज्यादा का जंप किया, 125 के लगभग। हरिद्वार में 376 था, इस बार 244 है, यहां से भी लगभग 125 के लगभग हमने जंप किया है, 125। रुद्रपुर में 403 और इस बार 316, यहां भी लगभग 90 के लगभग हमने जंप किया है। इस प्रकार से जो हमारे निकाय थे, निकायों में हमने पिछले 2019 की अपेक्षा उल्लेखनीय काम किया है। इसी प्रकार जो 50,000 से कम, 50,000 से अधिक और 1 लाख से कम कुल जनसंख्या वाले जो नगर थे पूरे देश में, वो 98 हैं नॉर्थ जोन में, जोन वाइज इसको बांटा है। और इसमें हमने जो नैनीताल है, नैनीताल जिले में जो रामनगर है, वो हमने 18वें स्थान पर लिया 98 में से। इसी प्रकार उधम सिंह नगर का जो जसपुर है वो 56 स्थान प्राप्त हुआ, 56वीं रैंक 98 में से। और पिथौरागढ़ 58, यानी नॉर्थ जोन में 98 जो सिटी हैं 50,000 1 लाख के बीच में, उसमें हमें 3 हमारे शहर अच्छे पोजीशन में आए हैं। इसी प्रकार से जो 25,000 से और 50,000 की जनसंख्या वाले कुल 191 शहर जो इस प्रकार चिन्हीकरण था, उसमें से हमने नैनीताल 68, सितारगंज 106, मुनि की रेती ये 2 और 25,000 से कम, ये नेक्स्ट श्रेणी है, 25,000 से कम पॉपुलेशन जिनकी है वो 720 शहर हैं। इन 720 शहरों में से हमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। उसमें हमने किया है, टिहरी में मुनि की रेती 12वीं पोजीशन में रही, ऊखीमठ 41 इस प्रकार 41 पोजीशन में रहा है, भीमताल 50वीं पोजीशन में आया है और नरेंद्र नगर 58। तो इस प्रकार से जो 25,000 से कम जनसंख्या वाले शहर हैं 720 में से 4 शहर हमारे ऐसे हैं जो हम बहुत अच्छी पोजीशन में आए हैं। और 50 से नीचे एक को छोड़ दें तो 50 के रैंक उससे नीचे हमारी आई है।